अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। मतलब जिस जमाने मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं और उनको नहीं दे रहे, ठीक है। और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्जाम दे लेंगे बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ क्यों नहीं समझ आता? वो एक दिन हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश दो भाई भी हों, जब एक भाई को सारे राइट्स मिलेंगे दूसरे को नहीं मिलेंगे, वो एक दिन घर छोड़ क्या है कि बलूचिस्तान के लोग जब आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग, दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं। मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग आप ये कहते हैं तो कश्मीर और बलोचिस्तानियों को कभी भी राइट नहीं मिल पाएंगे जब तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मुखलस होकर, सिंसियर होकर ना चाहे कि इन इश्यूज को खत्म कर दिया जाए। ठीक है। इंडिया तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ऐसे कामों में, क्योंकि उनका तो काम ही है कि उनको वो पाकिस्तान हम सबसे बुरे लगते हैं। अच्छा, इंडिया इन्वॉल्व है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। इंडिया आपको बोलेगा कि भाई आप मेरे लिए, मतलब इंडिया आपको कहे, इंडिया की एजेंसी रहा आपको कहे मेरे लिए पाकिस्तान में कुछ ऐसा करो जो पाकिस्तान के खिलाफ है, सुसाइड बम आप करो, आप करेंगे? नो नेवर। नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। फिर बलोचिस्तान वाले क्यों करते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं। है ना, मैंने जैसे आपको कहा कि रॉ का एक बंदा आपके पास आए, मेरे पास आए कि ये काम करें, तो मैं कहूँगा चल दफा हो। ठीक है, नहीं करेंगे जब आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं। आप हाँ, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे वो उनका इजी शिकार है। यहाँ पर हमारे पास बलोची आ जाए, हम उससे नफरत करते हैं, यहाँ खड़ा हो तो अरे ऐसे जैसे पहले हम बांग्लादेशियों से करते थे, ऐसे आज बांग्लादेश देखें अलग भी हो और हमारे से कर गया, तरक्की भी कर गया, आगे भी निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। खबर यह है कि कुछ बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान में जब भी बलोचिस्तान में अगर दहशतगर्दी की बात की जाए या ओवरऑल इन्वायरमेंट को खराब होने की बात की जाए तो कहा यह जाता है, तासुर ये दिया जाता है कि शायद इंडियन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। आज पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि क्या वजह है बलोचिस्तान के लोग, बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स के जो हैं वो क्यों बड़ी तादाद में तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, क्या हम उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मैं इफ्तिखार उल हक जी। आपका नाम सर? सगीर भट्ट। क्या करते हैं आप? मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ। एजुकेशन है, जबरदस्त। फिर तो आपसे बात करने का भी मजा आएगा, क्योंकि जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि अगर आजकल तालिबान की बात करें तो तालिबान के बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान फोर्सेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी हमारे साथ तल्लुकात कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे। वजह क्या समझते हैं? इस्लामिक कंट्री हैं दोनों, फिर भी भाई मैं थोड़ा सा मुख्तसर कोशिश करूँगा अर्ज करने की। तफसीलन तो ये है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान का मामला है। तालिबान वगैरह तो आप समझिए कि सरफेस हुए मिड 90s में इस नाम से। ठीक है, अदरवाइज अफगानिस्तान के मामले में ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है पुअर। ठीक है। मतलब जिस जमाने मैंने विजिट किया अपने वालिद साहब के साथ अफगानिस्तान, तो तब भी देवर प्रो इंडियन, विजिबली प्रो इंडियन। इंडियन है, प्रो इंडियन है इस वजह से, और इंडिया फिर उसे वक्त के साथ कैश कराता रहा। अच्छा, अभी आज की खबर ये है कि बलूचिस्तान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। हम हमेशा, अभी आपने तालिबान को प्रो इंडियन कह दिया, हम हमेशा ये कहते हैं बलूचिस्तान में जो होता है इंडिया करवाता है। अब जो ग्रुप्स ने तालिबान को ज्वाइन किया, क्या वो भी इंडिया ने ज्वाइन करवाया हो? लाजमी रहेगा, क्योंकि हम मामला इतना मिस हैंडल करते हैं ना अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया इस नौबत तक आ जाता है। हमें सोल सर्चिंग की, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में झांकने की वाकई जरूरत है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने कितना मिस हैंडल किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी, इंटरनल अफेयर्स को भी। दोनों में हमारा बदला, जैसे कहते हैं ना, पैथेटिक सा रिकॉर्ड है। एंड वी नीड हाईली टू इम्प्रूव एज वेल एज वी नीड इंटेलिजेंशिया टू इन्वॉल्व दिस। हमारे यहाँ मतलब इसमें ट्रेडिशनली पॉलिटिकल सिस्टम में वी आर लैकिंग इंटेलिजेंशियाज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अपने बलोच भाई अगर हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट होने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या हम उन्हें उनके राइट्स नहीं दे रहे या फिर कोई और रीज़न है? मतलब क्या वजह है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्वमेंट करता है या इंडिया उन्हें ज्वाइनिंग करवाता है तो क्या वजह है कि वो इंडिया की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं? पंजाब से कोई नहीं इस तरह मानता, बलोचिस्तान से क्यों मानता है? क्वेश्चन तो ये रेज होता है। दोस्त का अपने असल में बुनियादी नुकता भी यही है
मसला ये है कि सच तो इस पे बोलना ज़रा प्रॉब्लम देगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो प्रोविंसेस को, मैं आपको सच बताऊं कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किए थे ना अपने 14 पॉइंट्स, उसमें तो एक पॉइंट ये भी था कि बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कायद आज़म ने खुद पाकिस्तान बनने के बाद नहीं दिया उन्हें। शायद वो और प्रॉब्लम में इन्वॉल्व थे, ज़ाहिर है इंडिया ने हम पे मुसल्लत किए हुए थे प्रॉब्लम। तो कायद आज़म के बाद वाले सियासतदानों का हक था कि पहली फुर्सत में से प्रोविंशियल स्टेटस दे देते ना। प्रोविंशियल स्टेटस देने से बहुत से मसाइल आपके हल हो जाते हैं, जो हमने जाके लेट 60s में दिया। अब हम उल्टे कदम पे चलते हैं, जैसे अब ट्राइबल एरिया को इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाने के बजाय हमने उसे मर्ज कर दिया KPK में। दिस इज़ ए ब्लंडर। दुनिया चलती है नए प्रोविंस की तरफ। सही बुखारी की हदीस है कि शहर बड़ा हो जाए तो उसे 2 में तकसीम कर दो। यहाँ पे हमारे उल्टी गंगा चलती है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोविंस जो ऑलरेडी बर्डन हम इमर्ज कर देते हैं। ये गलत बात है, मतलब उसे नहीं कर। तो यही बलूचिस्तान का हाल है कि वो हमें दे रहा है 1950 से नेचुरल गैस और पता नहीं क्या कुछ दे रहा है। पता नहीं वहाँ पे दुनिया के कहते हैं 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है, 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर है, एंड स्टिल वी आर ए पुअर कंट्री। अपनी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम अपनी गलतियों को बजाय बेहतर करने के हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया उन्हें ऐसा करवा रहा है। हम खुद एक तरफ हम खुद कहते हैं कि हम उन्हें राइट्स नहीं दे रहे जो उनके राइट्स हैं, तो फिर अगर राइट नहीं देंगे तो वो कहीं और तो देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि दे एक्सटर्नलाइज देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स। वो कर देते हैं, मलबा किसी पे डालने के चक्कर में होते हैं। तो असल मामला ये है, हम जब तक इस पे सबको बुला नहीं लेते हैं ना जी, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, बलूचिस्तान के, KPK के, पंजाब के, सिंध के, गिलगित बल्तिस्तान के, उनका से लें, फिर वहाँ के इंटेलिजेंसिया को इन्वॉल्व करें, वहाँ के एकेडमिक्स को इन्वॉल्व करें, तो मुझे तो यकीन है कि इन सारे मसाइल का हल है। लेकिन ये है कि वो कड़वा सच तस्लीम करना पड़ेगा, जो भी XYZ गवर्नमेंट है। आपसे अगर थोड़ा सा सवाल करें, अगर आप बेहतर समझे कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान से उस तरीके से मतलब लगाव नहीं रखते नजर आते जिस तरीके से रखना चाहिए। हम हमेशा ये कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। सिर्फ इंडिया बलूचिस्तान में अगर इन्वॉल्व है तो बलूचिस्तान में क्यों इन्वॉल्व हो जाता है, पंजाब में क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं हम अपने उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे। असल में आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ गौर कर रहा था कि आपने कहा, आपने जैसे फरमाया ना, ये दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, अब हमारे झगड़े क्यों हैं? तो मैं तो पहले उसी में ज़हनी तौर पे उसमें ही गर्क था, उसमें मुतगर्क था उस सोच में। तो मेरा ये एक सवाल बनता है कि इज़ दिस इस्लामिक स्टेट? मुझसे कोई सवाल करे तो मैं कहूँगा बना तो इस्लामिक स्टेट ही था। चले आप मुस्लिम स्टेट कह लेना, ठीक है ना। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डी फैक्टो इट्स नॉट इस्लामिक स्टेट, डी जोरे इट्स इस्लामिक स्टेट। डी जोरे डिस्कन करें तो उसका आइन की आर्टिकल नंबर 2 और 227 के करें तो ये कंट्राडिक्शन इसमें आपको नजर आएगी, फैमिली लॉ में आएगी। और भाई पहले इसको तो ठीक कर लें। ठीक है, ये किसके दुनिया में कहते तो है ना कि हम इस्लामिक व्हाट शुड, मैं तो नहीं कह रहा, ये उनसे सवाल करें जो कहते हैं, मैं थोड़े से एग्री करता हूँ, ठीक है ना। बाकी आपका वो दूसरा सवाल रहा, तो भाई जब आप बांग्लादेश में क्या हुआ था, जब बांग्लादेश बना तो उसके पीछे कोई रीजन थी ना? बिल्कुल रीजन थी, लेकिन वो भी मलबा हमने इंडिया पे डाला। भाई सारा मलबा क्यों डालते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं डालते? मैं यही बात कर रहा हूँ कि आखिर कब तक डालते रहेंगे। आज तो बलूचिस्तान जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबल हम सब की, हम तो शायद ये कहते हैं कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, तो इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, हम ये बात करेंगे। जो इस मुल्क को चलाते हैं उनके ऊपर भी है, जो डी फैक्टो चलाते हैं ये उनके ऊपर भी है। ये आप तलाश करें डी फैक्टो कल को अगर अल्लाह ना करे बलूचिस्तान भी बांग्लादेश जैसी कंडीशन में आता है, फिर हम ये कह देंगे जी वो दुश्मन ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश कर दी, वो अमेरिका ने साजिश कर दी। कौन कहता है? मीडिया में यही कहा जाता है, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन। फिर बाद में मीडिया कंट्रोल्ड है ना। तो हम तो देखें इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना भाई। बात सुने, आप सबसे करनी बनती है कि बात करनी चाहिए। इसकी वन ऑफ द रीजन आपका मीडिया भी है। अगर ये सही हो जाए, ठीक है, वो जो जर सहाफत है, फिर मेंबर पे मौलवी ठीक हो जाए, बिल्कुल ऐसे उल्मा सुबह ही उल्मा हक है। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, ये 5 मिनट में हल नहीं होगी। लेकिन ये है कि देखें बात करने से ही कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आप इन शॉर्ट बस ये बता दें कि क्या वजह क्या है। एक तो वजह क्या है कि बलूचिस्तान के लोग, आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज
से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग। दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं। मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास इसका नहीं, थोड़ा सा हिंट दे दें आप। नहीं नहीं मैं आप बता कीजिए कि इस पे पैनल डिस्कशन का एहतमाम कीजिए, ज़रूर मैं आऊँगा और जितना मुझे आप टाइम देंगे इंशाल्लाह उसी में मैं मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आप ओपनली बात करेंगे, जो हम पाकिस्तान की देखें, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है। ओपन होगी, बात बिल्कुल ओपन होगी इंशाल्लाह और बड़े पॉजिटिव सेंस में होगी। ठीक है। और इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो सारे ही पेश करते हैं ना, हमने सोल्यूशन पे बात करनी और इंशाल्लाह प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन होगा, जरूर कीजिएगा अपने। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और मैं इनको अपना नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ज़रूर इनवाइट करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आएँ और अपने जो इनके नज़रियात हैं वो हमारे तक पहुंचाएं। अच्छा लगा बात करके, आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियाँ आसिफ महमूद। मियाँ आसिफ महमूद, एडवोकेट। जी भाई। ठीक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि आज खबर आई है बलोचिस्तान से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन किया है और उन तालिबान को ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, जैसा कि आपको बॉर्डर पर जो आजकल मामलात हैं वो आपके सामने ही है। वजह क्या समझते हैं, क्यों उन्होंने ज्वाइन किया होगा? देखें, वजह ये है कि उनकी महरूमियाँ हैं, उनके जो हुकूक हैं वो उनको दिए जाएं। ठीक है। आप अगर पंजाब में रहते हैं तो आपको जो पंजाब में आपके हकूक़ हैं, जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है। क्या उनको इक्वली अवेलेबल हैं? पहले तो ये सोचना चाहिए। ये एक सवालिया निशान है। और गैस की अगर बात करें जो हम यूज़ कर रहे हैं, और आती कहाँ से और उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही? मतलब ये कि आप वहीं से गैस ले रहे हैं और उनको नहीं दे रहे। ठीक है। और फिर आप ये कहें कि कोई रॉ का एलिमेंट है या इंडियन एलिमेंट है, कोई इंडियन कार्ड है, इल्ज़ामात दे लेंगे, बाद में पता चलेगा जबकि ये कोई है भी नहीं। अब सिर्फ जो है वो एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हम ये डंडोरा पीटते रहे कि जी ईरानी एलिमेंट हैं, अफगानी एलिमेंट हैं, इंडियन एलिमेंट हैं। ठीक है। पहले उनके राइट्स उनको दिए जाए ना। ठीक है। पिछले 50, 60, सवाल 70 ये भी पैदा होता है कि अगर लेट्स सपोज इंडियन एलिमेंट है तो बलोचिस्तान में ही क्यों इंडियन एलिमेंट होता है, पंजाब से क्यों नहीं कभी इंडियन एलिमेंट इस तरीके से निकलता? ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के कहने पर वो कुछ करते हैं तो बलोची लोग ही क्यों ऐसा करते हैं? अब वो उसका जवाब ये है ना कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक खुद का शमला कर दें तो आप करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। ये पूछें क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो है मुयस्सर हैं, ठीक है। आपको ज़िंदगी से प्यार है। ठीक है। एक बंदे की आप घर बार उजाड़ देते हैं, उसके बहन भाई को कत्ल कर देते हैं, दिन में किसी भी टाइम उठा लेते हैं उनको। मिसिंग पर्सन का इशू क्या है? आपने फैमिलियों को वहाँ से उठा लिया, ठीक है। उनके बच्चों को, जवान बच्चों को आपने उठा लिया। उठाया क्यों जाता है सर? भी नहीं देते। उठाया इसलिए जाता है सर कि इशू ये है, आप इसके ऊपर अगर फुल इन लेंथ डिटेल चाहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। नहीं, अगर शॉर्टली बता दें, अगर आप क्या वजह है?